जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटी जीके में। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन लाए जीके के सभी परीक्षा में पूछे गए सवाल, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, भारत में माओवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों कमेंट में, भारत में माओवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो चारू मजुमदार जिसका राइट आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा। चारू मजुमदार को भारत में माओवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों सी, जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा भारत रत्न। 1990 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1990 में दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए, भारत के कौन से राज्य में ग्रीन एनर्जी वाले शहर है? तो दोस्तों ग्रीन एनर्जी वाले शहर दोस्तों भारत के बिहार राज्य में है। तो दोस्तों जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट सवाल 4th नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, सार्क के सचिवालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क के सचिवालय का कार्यालय दोस्तों आप सभी को मालूम होगा काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी काठमांडू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ऑप्शन सी याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था? दोस्तों बताइए कमेंट में, भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन बी महामाया था। तो याद रखिएगा महामाया भगवान बुद्ध की माता का नाम। दोस्तों इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये भी याद रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम पूछा जाता है तो राहुल था, और यशोधरा दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, विश्व की सबसे पुरानी जीवित सांसद किस देश की है? तो विश्व की सबसे पुरानी जीवित सांसद दोस्तों आइसलैंड देश की है। तो ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा, आइसलैंड की दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी जीवित सांसद है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर के लिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कमेंट में, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो याद रखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की संपूर्ण पहली जनगणना दोस्तों 1881 में की थी। ऑप्शन ए 1881, जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंदरी में स्थित है। याद रखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में दोस्तों राजमुंदरी। इसकी दोस्तों स्थापना दोस्तों 1947 में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा 1947 में दोस्तों केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का है। सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया है, और क्षेत्रफल भी दोस्तों एशिया का ही है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? दोस्तों महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग को कहा जाता है दोस्तों महाभिनिष्क्रम। दोस्तों याद रखिए महाभिनिष्क्रम महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण दोस्तों उनकी मृत्यु को कहा जाता है। और ये धम्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों उन्होंने दोस्तों सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, उसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो पूछा गया दोस्तों ग्रह त्याग, तो ग्रह त्याग को दोस्तों महाभिनिष्क्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के लिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों सम्राट अशोक ने करवाया था। दोस्तों ऑप्शन से याद रखिएगा, अशोक ने दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर के लिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा
विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जिसका भी आ रहा हो उसका करेक्ट आंसर होगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, भारत में चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार दोस्तों भारत में हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, द्वितीय पिछड़ा आयोग किसे कहा जाता है? दोस्तों द्वितीय पिछड़ा आयोग दोस्तों कहा जाता है मंडल आयोग को। तो दोस्तों ऑप्शन ए याद रखिएगा, मंडल आयोग को द्वितीय पिछड़ा आयोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, तानसेन का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों तानसेन का जन्म स्थान ग्वालियर है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ग्वालियर तानसेन का जन्म स्थान है दोस्तों। तानसेन दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का संगीतकार था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी अकबर का दोस्तों तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? दोस्तों लार में दोस्तों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम मौजूद होता है। तो याद रखिए ऑप्शन है ट्रिप्सिन दोस्तों, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, गोल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों गोल दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है। तो याद रखिए ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी के प्लेयर थे दोस्तों। इन्हीं के दोस्तों जन्म दिवस पर दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारत में 29 अगस्त दोस्तों इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो याद रखिए दोस्तों ये भी। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली दोस्तों स्थित है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन ए याद रखिए बेंगलुरु में भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया था? दोस्तों सबसे पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था 1965 में। ऑप्शन दोस्तों ये याद रखिएगा, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 1965 में दोस्तों सबसे पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 23 नंबर के लिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों मध्य प्रदेश का दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दोस्तों दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन दोस्तों सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करें पहला तो पहला राजस्थान होगा, दूसरा दोस्तों मध्य प्रदेश का है। तो याद रखिए दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग दोस्तों चंपारण ने से किया। तो याद रखिए चंपारण ने इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर के लिए, पाप से डरो पापी से नहीं किसकी उक्ति है? दोस्तों पाप से डरो पापी की नहीं पापी से नहीं दोस्तों ये उक्ति दोस्तों महात्मा गांधी की है। तो ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिए महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर के लिए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों राजा राम मोहन राय की समाधि समाधि दोस्तों ब्रिटेन में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों बी याद रखिए ब्रिटेन के दोस्तों ब्रिस्टल शहर में। तो याद रखिए ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में दोस्तों राजा राम मोहन राय जी की समाधि है दोस्तों। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर के लिए देखते हैं, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? साइमन कमीशन दोस्तों 1927 में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए याद रखिएगा 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी ने दी। याद रखिए महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न की उपाधि दी थी। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन कहाँ से करते थे? दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा दोस्तों इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन दोस्तों लंदन से करते थे। ऑप्शन दोस्तों बी लंदन से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर के लिए, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला था? सिंगापुर में दोस्तों आजाद हिंद फौज का नेतृत्व दोस्तों संभाला था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन दोस्तों ये जिसका भी आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा
ताकि आपको इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।